हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स और दोस्तों नेवी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो लास्ट में आपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने 10 में से सही यानी कि दोस्तों 7 का भी अगर आंसर सही दिया तो दोस्तों जो आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डैश चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए लेट, या ऑप्शन बी लेटर, या ऑप्शन सी लेटर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी लेटली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं द, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा चैप्टर्स, यानी कि दोस्तों जो चैप्टर हैं, अध्याय हैं, पाठ हैं, वो दोस्तों आर लैकिंग। लैकिंग का अर्थ होता है एक तरीके से उनमें कमी है, किसकी, इंटरेस्ट की, यानी कि दोस्तों जो अध्याय हैं उनमें दोस्तों किसकी कमी है, रुचि की कमी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लेट, लेट का अर्थ होता है देरी होती है, उससे दोस्तों यहाँ पर लेट बोलते हैं। पर दोस्तों जो लेट वाले चैप्टर होंगे ये तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं निकलेगा। लेट होता है देरी, तो दोस्तों यहाँ पर देरी चैप्टर, यहाँ पर दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लेटर, मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर लेटर और दोस्तों इस वाले लेटर में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट है यहाँ से नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला जो दोस्तों यहाँ पर लेटर दिखा है ये दोस्तों समय के बाद वाले के लिए दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है। ये आप लोगों को क्या रखना है, जैसा कि दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राम केम लेटर देन श्याम। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, यहाँ पर दोस्तों राम है वो दोस्तों क्या है, श्याम के बाद में आया है, यानी कि वो क्या है, समय के बाद में आया है। ये दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है, समय के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों ये वाला लेटर है ये दोस्तों बाद वाले के लिए यूज किया जाता है। ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। जो दोस्तों बाद वाले जो चैप्टर हैं, द लेटर चैप्टर्स, यानी कि दोस्तों जो बाद वाले चैप्टर हैं आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों जो बाद वाले चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उनमें दोस्तों किसकी कमी है, रुचि की कमी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लेटली, लेटरली का अर्थ होता है एक तरीके से जो हाल ही में हुआ होता है, यानी कि दोस्तों जिससे काफ़ी, यानी कि दोस्तों थोड़े ही दिन हुए, जो थोड़े ही दिन पहले हुआ है उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेटरली बोलेंगे। एक तरीके से रिसेंटली भी बोल सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर एक सिनोनिम्स हो जाएगा रिसेंटली, ये भी आप लोगों को क्या रखना है। पर दोस्तों यहाँ पर किस वर्ड का यूज होगा, ये लेटर का होगा, LATTER। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये दोस्तों समय के लिए यूज किया जाता है LATER, और दोस्तों ये LATTER ये दोस्तों बाद वाले के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही हेल्ड माई हैंड डैश आई शुड फॉल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, अगर दोस्तों 10 में से 7 का भी अगर आप लोग सही आंसर देते हो तो दोस्तों जो है आप लोगों के एग्जाम से लेकर तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही हेल्ड, हेल्ड का अर्थ होता है एक तरीके से, यानी कि दोस्तों उसने पकड़ा, थाम लिया, यानी कि दोस्तों ही हेल्ड माई हेल्ड, यानी कि दोस्तों उसने मेरे हाथ को क्या किया, पकड़ लिया, हाथ को थाम लिया। आई शुड फॉल, यानी कि मैं गिर ना जाऊं, इसलिए दोस्तों उसने मेरे हाथ को क्या है, यहाँ पर दोस्तों उसने पकड़ लिया या थाम लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लिस्ट, ये दोस्तों लिस्ट का यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिस्ट के साथ में दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज होता है, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ लिस्ट का अर्थ होता क्या है, लिस्ट का अर्थ होता है एक तरीके से कहीं ऐसा ना हो, यानी कि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो, यानी कि दोस्तों उसने मेरा हाथ इसलिए थाम लिया, कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं, यानी कि दोस्तों मैं गिर जाऊं, आई शुड फॉल। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट का दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही। और दोस्तों लिस्ट से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। लिस्ट वाले सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर अर्थ तो यहाँ पर नहीं का निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो। पर दोस्तों इसमें यहाँ पर दोस्तों कहीं भी आप लोगों को नोट का यूज है वो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों किसी भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सेंटेंस में नोट का यूज नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एल्स, एल्स के साथ में दोस्तों यहाँ आप लोगों को याद रखना है, एल्स के साथ में बट का यूज होता है, ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखा येट, ऑल्थो और दोस्तों थो के साथ में, ये दोस्तों यहाँ पर याद रखना है ALTHOUGH, ऑल्थो और दोस्तों थो के साथ में दोस्तों यहाँ पर यट का यूज होता है, ये आप लोगों को कहना है, यट का और दोस्तों कॉमा का यूज होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वेदर, वेदर के साथ में दोस्तों और का यूज होता है, ये भी आप लोगों को रखना है। यानी कि दोस्तों हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को याद यहाँ पर दोस्तों बताते चलूंगा, और दोस्तों ये आप लोगों को याद भी रखनी है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था लिस्ट वाले सेंटेंस में, बाद वाले सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इट कैन नॉट लास्ट डैश एवर। तो आपको बताना है, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए टू,
या ऑप्शन बी 4, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी ऑन, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी बाई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन का। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इट कैन नॉट लास्ट, यानी कि दोस्तों यह हमेशा के लिए, एवर यानी कि दोस्तों यह हमेशा के लिए क्या है, नहीं रह सकता। कैन नॉट देखा है नहीं रह सकता। अब दोस्तों टू का यूज जो होता है, टू का यूज होता है एक तरीके से किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों गो टू दिल्ली, गो टू आगरा, इसके लिए दोस्तों ले के लिए दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होता है, टू का होता है। ऑन होता है किसी के सरफेस के लिए दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पर कोई भी टेबल रखी है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी छत है, इसमें दोस्तों जो टच के ऊपर दोस्तों यहाँ पर इससे दोस्तों टच रहेगा और दोस्तों ऊपर भी होगा इसके, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑन का यूज होता है। ये दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है, बाई होता है द्वारा के लिए, जैसे कि दोस्तों बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है। पर दोस्तों ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई लव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक तरीके से मैं प्यार करता हूँ हमेशा के लिए दोस्तों, फॉर एवर हमेशा प्यार करता रहूँ, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को कहना है। फॉर एवर दोस्तों आप लोगों ने कई दोस्तों यहाँ पर कई जगह पढ़ा भी होगा दोस्तों, कई सेंटेंस में आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को रूल नहीं पड़ता तो फिर भी दोस्तों आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, फॉर एवर। ये दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह हमेशा के लिए क्या है, नहीं रह सकता, हमेशा के लिए फॉर एवर। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सिनोनिम्स ऑफ डिकेट। ये दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा है डिकेट, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे आज इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों देखा डेकेट, सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए होता क्या है। डेकेट का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर छल कपट होता है, जो दोस्तों धोखा दिया गया किसी को, दोस्तों एक तरीके से फ्रॉड किया गया हो किसी के साथ में। इसका दोस्तों यहाँ पर एक सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, चीट हो जाएगा, किसी को धोखा देना। ये दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा डिसेप्शन, ये दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है। डिसेप्शन दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है, इसका अर्थ बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स का इसका भी अर्थ क्या होता है, एक तरीके से चालबाजी करना, किसी को धोखा देना, किसी से कपट करना। ये दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वेरासिटी, अर्थ सभी का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर केवल डेकेट का दोस्तों यहाँ पर डिसेप्शन का दोस्तों अर्थ आप लोगों को पता होगा, इस क्वेश्चन को आगे छोड़ दीजिए। दोस्तों आप लोगों का अर्थ सभी क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों जितने भी यहाँ पर दोस्तों पॉइंट दे रखे हैं, इनका सभी का आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों अर्थ है वो पता होना चाहिए। वेरासिटी दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, इसका अर्थ होता है सच्चाई बोल सकते हैं, सत्यवादिता बोल सकते हैं, रियलिटी बोल सकते हैं। ये दोस्तों वेरासिटी हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखा सेंटिटी, इसका अर्थ होता है पवित्रता, जो शुद्ध होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंटिटी बोलेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा डबल, डबल का अर्थ होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, किसी से एक से दोस्तों यहाँ पर डबल क्या हुआ, दो गुना हो गया। ये तो दोस्तों डबल का अर्थ क्या होता है, दो गुना होता है, एक जोड़े का, यानी कि दोस्तों पेयर बोल सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को रखना है। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका डेकेट क्या दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एंटोनिम्स ऑफ फॉरनर। ये दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा फॉरनर, इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा, विलोम शब्द आप लोगों को इसका बताना है। तो आप बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए फॉरनर का अर्थ होता क्या है। फॉरनर का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों जो पूर्वज होते हैं, अग्रदूत होते हैं, अग्रगामी भी बोल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमें, यहाँ पर दोस्तों इस टाइप पे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमें, और दोस्तों ये हमारे आगे वाले अग्रगामी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एसेंस्टर, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है जो दोस्तों पूर्वज होते हैं, जो दोस्तों हमसे आगे वाले होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूर्वज। ये भी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछेगा, एंटोनिम्स हमसे पूछेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा फॉलोवर। फॉलोवर दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर दोस्तों किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, ये दोस्तों हमें कोई फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है यानी कि हमारे पीछे पीछे चल रहा है। और दोस्तों ये क्या था, अग्रगामी। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिगामी। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा फॉरनर, ये भी सॉरी फ्रंट रनर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रंट रनर का अर्थ होता क्या है, ये दोस्तों प्रबल, दोस्तों फ्रंट क्या है, एक तरीके से सामने वाला, जो सामने वाला रनर यानी कि दावेदार, दोस्तों प्रबल दावेदार होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्रंट रनर बोलेंगे। ये आप लोगों को कहना। यूजलेस का अर्थ आप लोगों को पता होगा, जो दोस्तों बेकार होता है, व्यर्थ होता है, निरर्थक भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों यूजलेस होता है। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्ड था फॉरनर, इसका दोस्तों यहाँ पर क्या एंटोनिम्स हो जाएगा, फॉलोवर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है एक्टिव से दोस्तों इसे पैसिव में चेंज करके बताना है। हमारा क्वेश्चन है लिसन टू मी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन का ऑप्शन ई, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लिसन टू मी, इसको दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखा, इसे दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा, इसे दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का दोस्तों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दोस्तों आई केवल किस में देखा, ये तो दोस्तों यहाँ पर इट देखा, ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा।
ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों मोस्टली बच्चे जो करके आएंगे दोस्तों लेट मी, ये दोस्तों यहाँ पर गलत होगा क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ऑर्डर के लिए आता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या फिर दोस्तों रिक्वेस्ट दोस्तों जो आदि का दोस्तों जो भाग व्यक्त होता है, वहाँ पर दोस्तों पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोस्तों अलग होता है। वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट मी है, उससे दोस्तों यहाँ पर हम आई बनाएंगे, यानी कि दोस्तों इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शुड बी का यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि इधर का शुड बी का यूज है दोस्तों यहाँ पर भी इधर का, यहाँ पर भी इधर का, पर दोस्तों यहाँ पर तो नहीं इधर का, ये तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी गलत होगा और दोस्तों ये भी गलत होगा क्योंकि दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या लिया गया, इट लिया गया। लिसन का दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म, ये दोस्तों यहाँ पर वर्ब की दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म, ये दोस्तों यहाँ पर हम लेके आएंगे। लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनड हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कोई भी नहीं दे रखा, ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा लास्ट में दोस्तों। टू के बाद में अगर कोई भी कुछ भी दे रखा होता उससे दोस्तों यहाँ पर हम बाद में लिखते, पर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा। ये दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड है दोस्तों। केवल आप लोगों को यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस के दोस्तों मोस्टली मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मोस्टली मैं आपको बता दूं एक्टिव पैसिव के अंदर दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपेरेटिव के से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना, इंपेरेटिव से रिलेटेड दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, गिव वन वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को वन वर्ड बताना है। एक क्वेश्चन 110% आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है वन वर्ड का। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखा है, ए प्लेस फ्रेक्वेंटेड फॉर रीजन ऑफ प्लेजर एंड हेल्थ, तो आपको बताना है इनमें से, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन तो नहीं देखा फिर भी आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ होता क्या है, फ्रेक्वेंटेड, सबसे पहले एक प्लेस, यानी कि दोस्तों एक, यहाँ पर दोस्तों प्लेस एक ऐसा स्थान, फ्रेक्वेंटेड फॉर रीजन, यानी कि दोस्तों जो रीजन होता है एक तरीके से जो धार्मिक, यानी कि दोस्तों वो क्या है, धार्मिक, ऑफ प्लेजर, यानी कि दोस्तों खुशी, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, हेल्थ के लिए दोस्तों यहाँ पर रखा जाता है, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर जो घर से बाहर होती है वो दोस्तों क्या होते हैं कि एक तरीके से जो दोस्तों आश्रय लेते हैं, जो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बाहर जाकर एक तरीके से सहारा लेते हैं, उसे दोस्तों उस जगह को क्या बोलते हैं, अड्डा बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अड्डा तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में आप लोगों को अड्डा लिखा नहीं आएगा, तो वहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, रिसोर्ट आएगा। रिसोर्ट दोस्तों आप लोगों को रखना है RESORT, रिसोर्ट दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है, ये भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा पास्ट फॉर्म, यहाँ पर दोस्तों इसकी पास्ट फॉर्म बतानी है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा स्वीप, इसका आप लोगों को पास्ट फॉर्म है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसका दोस्तों स्वीप का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वेप्ट हो जाएगा। ये इसका अर्थ होता है स्वीप का एक तरीके से झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये दोस्तों स्वेप्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों पास्ट फॉर्म आप लोगों को करना। एक होता है दोस्तों यहाँ पर वीप, यानी कि दोस्तों एस को आगे से हटा देंगे, वीप का अर्थ होता है एक तरीके से रोना। इसका दोस्तों पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वेप्ट हो जाएगा, WEPT। ये भी दोस्तों आप लोगों को करना बहुत ही आसान है, इसमें से दोस्तों आगे से एस हटा दीजिए, वीप का क्या हो जाएगा, वेप्ट हो जाएगा, स्वीप का क्या हो जाएगा, स्वेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, लाइट एमिनेट्स डैश द सन, तो आप बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑफ, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी बाय, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी फ्रॉम। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन का। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लाइट होता है एक तरीके से जो प्रकाश होता है, एमिनेट्स का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों सोर्स होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पर दोस्तों एमिनेट्स हो जाएगा एक तरीके से जो निकलता है, किससे, द सन, यानी कि दोस्तों जो प्रकाश है वो क्या है, सूर्य से निकलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों एमिनेट्स वर्ड दिखा है, एमिनेट्स के बाद में दोस्तों जो स्रोत होता है, यानी कि दोस्तों एमिनेट्स का अर्थ क्या होगा, स्रोत होगा। एमिनेट्स का दोस्तों एक और सिनोनिम्स में आपको बता दूं, जो सोर्स होता है, ओरिजिन होता है। इनको दोस्तों यहाँ पर डिनोट करने के लिए वहाँ पर दोस्तों इनके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है, वहाँ पर दोस्तों फ्रॉम यूज किया जाता है। ये आप लोगों को क्या रखना है। तो ऑप्शन डी 4 ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लाइट एमिनेट्स फ्रॉम द सन, यानी कि दोस्तों जो प्रकाश है वो कहाँ से निकलता है, सूर्य से निकलता है। ये आप लोगों को कितना। ऑफ का अर्थ होता है का के लिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर दोस्तों फादर्स, यानी कि दोस्तों इस तरीके से का, यानी कि दोस्तों फादर्स, मदर्स, भाई का, यानी कि दोस्तों ब्रदर्स, इस तरीके से आप लोग। ऑफ इसका अर्थ होता है किसी से अलग होने के लिए, जैसा कि दोस्तों स्विच ऑफ द लाइट, आप लोगों को कहना है स्विच ऑफ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी को अलग किया गया, बिजली को क्या किया, बंद किया गया। यानी कि दोस्तों अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इस OFF का यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों मोस्टली बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं। बाई का भी अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, बाई का अर्थ होता है द्वारा के लिए, जैसे कि दोस्तों बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, बाई बस, इस तरीके से आप लोगों को कहना। पर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था सोर्स, ओरिजिन और दोस्तों मिनट्स, इनके साथ में दोस्तों किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप दोस्तों इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों पीडीएफ फाइल लेनी हो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों आप लोगों को अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है स्पॉट द मिसस्पेल वर्ड, यानी कि दोस्तों आपको बताना है मिसस्पेल्ड इनमें से कौन सा वर्ड है, यानी कि दोस्तों इनमें मीनिंग है वो गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एबुडेंस, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि दोस्तों जो पर्याप्त, केवल दोस्तों पर्याप्त मात्रा में होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एबुडेंस बोलेंगे। ये तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही मीनिंग है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है रेडुडेंट, यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है रेडुडेंट, इसका दोस्तों अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है अनावश्यक, जो दोस्तों क्या होता है फालतू, एक तरीके से अननेसेसरी बोल सकते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या मीनिंग है, बिल्कुल सही मीनिंग है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा है इनकॉम्पिटेंट, इसका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अर्थ है, ये दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ होता है अक्षम, यानी कि अयोग्य बोल सकते हैं। ये दोस्तों मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल गलत मीनिंग है। ये दोस्तों क्या हो जाएगी INCOMPE, फिर दोस्तों इसके बाद में TA के बाद में दोस्तों यहाँ पर TA नहीं आएगा, टी के दोस्तों बाद में क्या आएगा, E आएगा, TENT, इनकॉम्पिटेंट। ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग है E आएगा, यहाँ पर दोस्तों एक ही जगह पर क्या आएगा, E आएगा। अब दोस्तों ये मीनिंग यहाँ पर सही हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया था मिसस्पेल वर्ड, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इसका अर्थ होता है अक्षम, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं जो अयोग्य होता है, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा है वैकेशियस, इसका अर्थ होता क्या है, वैकेशियस का अर्थ होता है एक तरीके से जो गर्मा गर्म होता है, एक तरीके से वो फुर्तीला व्यक्ति होगा, तेजवान व्यक्ति होगा, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वैकेशियस बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्ड पूछा गया था मिसस्पेल वर्ड, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। और दोस्तों आप लोगों ने अगर दोस्तों 10 में से अगर 7 का भी आंसर दिया होगा, यानी कि दोस्तों 7 का आंसर अगर सही भी दिया होगा, यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है, लाजवाब चल रही है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहे। आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि दोस्तों आप लोगों का एयरफोर्स, यानी कि दोस्तों नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए में किसी न किसी में आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल 110% हो जाएगा, अगर दोस्तों 10 में से आप लोगों ने 7 का सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों लास्ट में आपको अभी बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने शेप दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।